अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोब्स या सेल फैक्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज़ क्या होती हैं या माइक्रोब्स को सेल फैक्ट्रीज़ के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स या सेल फैक्ट्रीज़ ये सेम टॉपिक है, माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज़ या माइक्रोब्स या सेल फैक्ट्रीज़। माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज़ को हम MCFs भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज एक्चुअली है क्या? ये इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली ताकि ये क्या कहते हैं केमिकल्स बना सकें, ठीक है। केमिकल्स ऑफ इंटरेस्ट बना सकें, यानी कि जो हमें केमिकल्स चाहिए वो बना सकें। और ये क्या करते हैं, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए केमिकल्स बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को क्या किया जाता है, इंजीनियर्ड किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए केमिकल ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, यानी कि हमारी मर्ज़ी के जो है वो केमिकल्स बनाते हैं। तो एक तो ये कि इसके अंदर ये फ़ायदा हो गया कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज को ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज़ हैं उनको टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है और प्रेशर भी कम चाहिए होता है, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि ये टॉक्सिक सॉल्वेंट्स और कैटलिस्ट वगैरह को यूज़ नहीं करते हैं। जो दूसरे कन्वेंशनल केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो दूसरे केमिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल्स के बनाने के जो प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर टॉक्सिक चीज़ें यूज़ होती हैं। जबकि ये जो माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज़ हैं इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक सॉल्वेंट और कैटलिस्ट वगैरह यूज़ नहीं होता है। तो ये तीनों जो हैं वो इसके फ़ायदे होते हैं माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज से केमिकल्स को बनाने के। तो इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि इससे पहले क्या होता था। माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज से पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट जो हैं वो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि मॉडिफाइंग मेटाबॉलिक पाथवे, एलिमिनेटिंग एंजाइम्स वगैरह। तो ये जो अप्रोचेस थी ये मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लिए क्या होता था कि ये वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसमें ये नहीं जो है ये काम हो सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर और टॉक्सिन्स को विथस्टैंड नहीं कर सकते, वहाँ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब कि ये जो कन्वेंशनल टेक्निक, जो पुरानी टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी, ये इनके साथ जो है वो जो बायो प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपर जो है वो नहीं बनाई जा सकती। तो फिर जो है वो माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज डेवलप की गई, ठीक है, बाय यूजिंग हेट्रोजीनियस बायोसिंथेसिस पाथवे इन अ माइक्रोबियल होस्ट। मतलब माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज के अंदर क्या था, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है वो सबस्ट्रेट्स को यूज़ करना है, रीन्यूएबल एनर्जी को रीन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी को लेना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वैल्यूएबल कंपाउंड्स बनाने होते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूएबल कंपाउंड जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जिनको हम केमिकल ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहे हैं, उनमें क्या आ जाते हैं, उनमें फ्यूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं और फार्मास्यूटिकल्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह आ जाती हैं। अब आगे इसका हम मज़ीद थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या कहा, माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज के अंदर कौन यूज़ हो रहा है, माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब वो जो माइक्रोब्स है ना, सबसे पहले एक जगह पे माइक्रोब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसको अगर हम माइक्रोब को आइसोलेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ़ौरन से जो है वो केमिकल्स बनाना शुरू कर देगा, नहीं। उस टाइम पे अभी वो उस हालत में नहीं है कि वो जो है वो कार्बन सोर्सेज जो एनर्जी है उसको लेकर तो उसको वो जो हमारी मर्ज़ी का प्रोडक्ट है वो बना सके। तो पहले क्या किया जाता है, पहले उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, उसकी मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, उसकी पर्पसफुल मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर एंड मेटाबॉलिक नेटवर्क्स टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अपनी मर्जी से उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन वगैरह की जाती हैं, ठीक है। जिसके बाद क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर माइक्रोबियल सेल फैक्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि अब जो है वो हमारा डिज़ायर्ड फंक्शन कर सकता है, ठीक है। और तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू सिंपली क्या किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तैयार किया जा सकता है कि वो इनएक्सपेंसिव रीन्यूएबल कार्बन सोर्स से को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो क्या करें, वो केमिकल ऑफ इंटरेस्ट बना सके, जो हमें केमिकल चाहिए वो बना सके। अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे के जो डिज़ाइन है इसको हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेस पे, एक इस बेस पे कि वो पाथवे जो है वो माइक्रोबियल होस्ट से नेटिव है या नहीं है, ठीक है, यानी कि उस रीजन का है या नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि ये नेचुरल भी होता है, यानी कि पहले से भी है, या कम्प्लीटली वो सिंथेटिक है, ठीक है, यानी कम्प्लीटली खुद बनाया गया है।
तो 3 पाथवे होते हैं, नेटिव एग्जिस्टिंग पाथवे, नॉन नेटिव एग्जिस्टिंग पाथवे और नॉन नेटिव क्रिएटेड पाथवे। तो पहली वाली जो चीज़ है नेटिव और नॉन नेटिव के हिसाब से हमने देख लिया, और दूसरी जो एग्जिस्टिंग जो है वो जो नेचर में एग्जिस्टिंग, और दूसरा कम्प्लीटली सिंथेटिक, ये लास्ट वाला जो है जिसके अंदर मैंने क्रिएटेड यहाँ पर बताया आपको भी, ठीक है। तो नेटिव एग्जिस्टिंग पाथवे वो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं जो कि क्या हैं, माइक्रोबियल होस्ट के अंदर हैं, ठीक है। वो जो टारगेट केमिकल बना रहे हैं वो एंडोजीनियसली बना रहे हैं, सेल के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको किसी भी बाहर के बायोसिंथेटिक पाथवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेटिव एग्जिस्टिंग पाथवे, एक चीज़ ये कि नेटिव और एग्जिस्टिंग पाथवे, कोई बाहर के नए पाथवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Non-native existing pathway. Non-native existing pathway are reconstructed biosynthetic pathway that utilize existing or reported pathway in nature but are non-native to the microbial host. यानी कि माइक्रोबियल होस्ट के लिए तो नॉन नेटिव है, लेकिन क्या है मतलब सिंपली इसके अंदर हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो टारगेट केमिकल है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। और जो नॉन नेटिव क्रिएटेड पाथवे हैं ये क्या है, ये रिकन्स्ट्रक्टेड पाथवे हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये टोटली क्या है, ये खुद डिज़ाइन किए जाते हैं, खुद क्रिएट किए जाते हैं सिंथेटिक एंजाइम्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे हमने ये इसकी बात की कि जो दूसरे वाला हमारी बेस थी कि वो नेचर में होते हैं या नहीं होते हैं, या कि वो बिल्कुल सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल सिंथेटिक है, ठीक है। और ऊपर वाले जो हैं वो नेचुरली होते हैं, उसके अलावा ऊपर सबसे पहला जो है वो नेटिव है, बाकी दोनों जो हैं वो क्या हैं, नॉन नेटिव हैं। अच्छा, अब हम ओवरऑल एक डिज़ाइन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो माइक्रोबियल सेल फैक्ट्री का है उसका डिज़ाइन किस तरह का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबियल होस्ट हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पहले हमने देखना है कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमें चाहिए है, ठीक है। उसको लेके उसके बाद क्या है, हम ये देखें 3 तरह के पाथवेज हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा जो बायोसिंथेटिक पाथवे है जो भी हमने केमिकल प्रोडक्शन करनी है उसके लिए कौन सा जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो माइक्रोबियल होस्ट हार्बरिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे इस सब्जेक्ट टू सिस्टम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव स्ट्रेन परफॉर्मेंस। यानी कि उसके बाद क्या किया जाता है, जो सा सबसे बेहतर पाथवे होता है उसके बाद आगे नेक्स्ट उससे यूज़ करते हुए जो है वो मतलब कि जो स्ट्रेन परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले क्या था कि बहुत पहले से जो है ह्यूमन माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के जो है वो प्रोसेसेस, मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एग्जांपल सेल फैक्ट्री की है कि पेंसिलिन की प्रोडक्शन की गई थी पेंसिलियम क्राइसोजीनम के थ्रू, ठीक है। पेंसिलियम क्राइसोजीनम को यूज़ करते हुए पेंसिलिन की प्रोडक्शन की गई थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था कि एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम पे क्या था, पेंसिलिन जो इसके अंदर क्या था, ये जो पेंसिलियम क्राइसोजीनम है उसको यूज़ किया गया था, ठीक है। उससे जो है वो पेंसिलिन बनाई गई थी और इससे बहुत सारी जो है वो लाइव्स बचाई गई थी। दूसरी जो एग्जांपल है इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, और ये किससे बनी थी, ये इकोलाई सेल फैक्ट्री से जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले एनिमल इंसुलिन को है वो पिग के पैंक्रियाज से जो है वो लिया जाता था, जो कि जाहिर सी बात है लेना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए जो है वो अब ज़्यादा बेहतर क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल फैक्ट्री के थ्रू जो है वो ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है। थर्ड इसके अंदर आ जाता है कि यीस्ट का यूज़, सैक्रोमाइसिस सर्विस है, यीस्ट का यूज़ जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो यीस्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो यील्ड होती है, जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके जितनी होती है, यानी कि जितनी एस्टिमेटेड यील्ड है उतनी ही यील्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा जो यीस्ट है जो सैक्रोमाइसिस सर्विस से आया है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेसेस से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि इंडस्ट्री में जो दूसरे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनको विथस्टैंड कर जाता है, ठीक है। और ये सारा था हमारा माइक्रोब्स एज सेल फैक्ट्रीज। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा पूरा चैप्टर नहीं लिखना, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर इतना ही आता है, तो इसको बस इतना सा करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, माइक्रोब्स एज सेल फैक्ट्रीज। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।